इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं, क्या पेशरफ्त हुई है आइए सुनते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम इमरान खान साहब, आंखों देखा हाल है। इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को तकरीबन 7 माह का शॉकिंग ये पीरियड है। दोनों को इस वक्त कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ना उनके पास आउटसाइड वर्ल्ड का कोई कनेक्शन है, ना कोई ह्यूमन कांटेक्ट है, ना फैमिली से कांटेक्ट है, ना वकला से कांटेक्ट है। आपस में मियाँ बीवी का कांटेक्ट बहुत मुश्किल है। बच्चों से राब्ते उनके नामुमकिन हैं। उनको पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, उनको देखने के लिए टेलीविज़न नहीं है, उनको सलाम के लिए कोई वालेकुम का जवाब देने के लिए बंदा मौजूद नहीं है इस वक्त। तो हमने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के इश्यूज़ बार बार उठाने के बाद 7 माह के बाद थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशन वकालतनामों की अदम दस्तयाबी के ऊपर आज सुबह हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब फाइनली रुजू किया तो इंस्टीट्यूशन ब्रांच का वही जो तरीका है पहले ऑब्जेक्शंस लगाना। तो सबसे पहले तो एतराज़ात यही थे कि ये माशा मानेका और बुशरा इमरान कैसे ये केसेस फाइल कर सकती हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर ब्लड रिलेटिव्स। सो आज हम अदालत के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें पेशेंट हेयरिंग दी और उसके बाद मुतमईन हुई कोर्ट बेस्ड ऑन दिस प्रेसिडेंट जिसका हमने जिक्र किया उन केसेस का। बेगम शमीमा अफरीदी बहुत सिग्निफिकेंस का फैसला है और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाजिल जज साहब का फैसला बुशरा बीबी के अपने केस पर है कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है। ये ऑब्जर्वेशन 2024 में आई थी। सो 2024 में भी अगर सॉलिटरी था और 2026 में भी अगर सॉलिटरी है तो वी हैव नाउ वेरी प्रॉपर प्रूफ। और अब टाइम आ गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर प्रॉपर इंक्वायरी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पर करे। जेल अथॉरिटीज़, IG जेल खाना जात इस पर अपना अदालत को मुकम्मल जो है अपनी असिस्टेंस दें ऑन द बेसिस ऑफ आर पिटिशन। जो हमने उसमें सीरियस और डिस्टर्बिंग फैक्ट्स रखे हैं उसके ऊपर अपना फैसला रखें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि हमारा दूसरा बहुत बड़ा ग्रेवेंस जो था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादिर केस में था। अलकादिर केस में आपको मालूम है 16 पेशियां और तकरीबन 16 माह की ताख़ीर के बाद, जिस दौरान स्टैट्यूटरी एंटाइटलमेंट भी हो गई बेल की, मेडिकल ग्राउंड्स भी हो गई, सर्जरीज भी हो गई, ऑपरेशंस भी हो गए, नैब बार बार बहाने बनाता रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनके हर बहाने को अकोमोडेट किया जाता रहा और वो केस एडजर्न होता रहा। 16 महीने की एडजर्नमेंट के बाद फैसला दे दिया जाता है कि आप मेन अपील्स शुरू करें। हम मेन अपील्स कैसे शुरू करें जब हम ज़मानत के हकदार हैं? 10 मिनट की हेयरिंग है। जब तोशा खाना 1 की अपील अभी तक सुनी नहीं जा सकी, जब इमरान खान साहब की तोशा खाना 2 की अपील जो नैब की उनकी सज़ा है जिसमें अली ज़फ़र साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, केस में लतीफ़ खोसा साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अलकादिर केस में आखिर इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट क्यों कि अलकादिर ट्रस्ट की ना ज़मानतें सुनी गई और अपील के लिए ऑल ऑफ अ सडन आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी ये फाइनल हो गया और आज ही अपील पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कब आर्ग्यूमेंट्स होंगे? जब छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं। कब आर्ग्यूमेंट्स होंगे? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, जिसे हमें ग्रीव्ड हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ही चैलेंज किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानतों के ऊपर क्यों नहीं सुनवाई दे रहा। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले वेट करना चाहिए और पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाए कि इसमें अपील सुनी जाएगी या जमानतों के हम हकदार हैं और जमानतें सुनी जाएंगी। तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जा रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानतें अपनी फ़ाइल कर रखी हैं। आज सुबह वो फ़ाइल हो चुकी हैं और वो फ़ाइल कब हुई? वकालतनामे आने के बाद। सो हमारे पास तो हालात ही हैं, हमारे पास वकालतनामे नहीं हैं। हम केसेस को कैसे कंटेस्ट करें, हम केसेस को कैसे फ़ाइट करें, कैसे टाइमली अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करें मुश्किल तरीन हालात में जब वकालतनामे ही ना हों। पर जैसे तैसे भी है हमने वकालतनामे हासिल किए, बहुत मुश्किल से हासिल किए और जब सुप्रीम कोर्ट आज चले उस फैसले के खिलाफ तो चीफ जस्टिस साहब आज टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं आ रहे थे। तो अब फाइनली 2 हफ्ते के लिए अलकादिर को दोबारा आज एडजर्न किया गया है और आज बहुत दिक्कत हमें हुई इसको। ये बिल्कुल अनफेयर है, अपील सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है, जब स्पेशली जब हमने उनके ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बिल्कुल जहाँ से आपने सवाल का आगाज़ किया था वही बात कहता हूँ। आधे घंटे की हेयरिंग है ज़मानतों की, इमरान खान साहब की और बुशरा इमरान साहिबा की। आधे घंटे से ऊपर की हेयरिंग नहीं है, वो हेयरिंग नहीं दी जा रही। और जब छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं तो अपील्स
का आर्ग्यू करने का अगर टाइम है तो जो सीनियर अपील्स हैं, जो इससे पहले फाइल हैं, प्रायर इन टाइम हैं, पुरानी जजमेंट्स हैं, इससे पहले वो अपीलें सुने, तो फिर 100 दफ़ा अल-कादिर भी सुने, हम उस पर अपनी असिस्टेंस देंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा है कि अभी यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, इस हवाले से तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या इल्तिजा करेंगे, क्या दरख्वास्त वहाँ पे लगाएंगे, इस हवाले से भी बताइएगा। और कब तक एक्सपेक्टेड है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी? ये सारी बातों के जवाबात मैं आपको कुछ ही देर के बाद देने की पोजीशन में होऊंगा। यहाँ से हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ हमारे केसेस फाइल हो चुके हैं। हियरिंग लगने को आए तो जी कल सुबह लग सकती है। कल तो सुबह यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप कह लीजिए, जमानत की दरखास्तें खारिज की थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, उनके खिलाफ अपील जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये होगी कि फिलफौर उन अपीलों को लगाया जाए और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जमानत दी जाए, उनकी जो सेंटेंस है, जो सज़ा है, उसको मुअत्तल किया जाए। शुक्रिया। सलमान सफदर साहब, लास्ट वर्किंग डे है कल का, तो अगर कल भी कोई रिलीफ नहीं मिलता तो फिर तो मामला काफी आगे चला जाएगा खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। कुछ बेंच हमेशा काम कर रहे होते हैं छुट्टियों में, तो हम इंशाल्लाह भी रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं। तारिक इमरान साहब, कल मुलाकातों का दिन भी है और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते हमने ये खबर सुनी कि शायद जो बैरिस्टर सैफ हैं उनको और नौरीन नियाजी साहिबा को मुलाकात की इजाज़त है, तो कल कितने पुरुमीद हैं कि इस हवाले से कोई रब्ता किया गया है? और कल भी जो समात है वो आज जो थी वो मुलतवी हो गई है, कल तक कितने एक्सपेक्टेड है कल के हवाले से? देखिए, आज जो हाई कोर्ट की समात कल है वो तो इस हवाले से है कि जो कैद तन्हाई में रखा गया है इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, उस हवाले से वो रिट पिटिशन है जो दायर की गई है, उसमें कल मजीद बहस होगी और हम तवक्को करते हैं कि अदालत कोई हुक्म सादिर करेगी, नोटिस करेगी। जहाँ तक मुलाकात का ताल्लुक है, कल मंगल का दिन है, कल दोपहर क्या होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, हमसे बहुत बार जो है वादे किए गए हैं, कहा गया है और फिर उस पर अमल नहीं हुआ, तो जब तक मुलाकात हो नहीं जाती कुछ नहीं कह सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, आखिरी एक मामला ये है कि आप लोग ये जो अदालती मामलात हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं और एक असम्बली का मामला है, वहाँ पर हुकूमत अपनी मर्ज़ी के बिल पास कर रही है। कौमी असम्बली से एक बिल पास हुआ और पंजाब असम्बली से एक बिल पास हुआ, लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। तो ये जो बात हुई है ये मीडिया के जरिए बाहर आई है, तो जो आप लोगों ने कमेटियों से बाहर निकले हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है। देखिए, कमेटियों से बाहर तो इमरान खान साहब के हुक्म पर निकले हैं ना, लेकिन जब बिल आता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपने बजट सेशन के दौरान देखा, मैं समझता हूँ हमारे 80 लोगों ने नेशनल असेंबली में तकरीबन, देखिए इन सब चीज़ों को खुफिया तरीके से अचानक आनन फानन पास कराया गया बगैर किसी बहस के, लेकिन हमने भरपूर इस पे आवाज़ उठाई है। ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाई। कमेटियों में चूंकि हम मौजूद नहीं है, लिहाजा जब किसी ऐसे बिल का इजरा होता है तो उस जगह हम इसकी मुज़ाहमत नहीं कर पाते, और ये इमरान खान साहब का हुक्म है, ये कमेटियों में नहीं बैठना। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो, जैसे कि आपको मालूम है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ। It is prohibited under the Constitution of Pakistan. It is prohibited under the Nelson Mandela rules. 73 पाकिस्तान पीनल कोड की एक प्रोविजन मौजूद है कि कुछ ग्रेव सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां ट्रायल कोर्ट अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट